अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। आज मेरे साथ इफ्तिखार भाई मौजूद हैं और ये आज के दिन के लकीएस्ट तरीन इंसान है। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये आए तो थे अपना जापान का पासपोर्ट कलेक्ट करने, मतलब इन्होंने जापान की एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी। आज का दिन इनका सुबह से जो शुरू हुआ है वो बहुत ही लकी शुरू हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनका जापान का वीज़ा। ये जापान का वीज़ा इनका लग गया और वीज़ा लग कर आया है तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन ये लकी कैसे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इफ्तिखार भाई स्पेशली लाहौर से जो है वो आते हैं। जब हमने ऑफिस की ओपनिंग की थी तब भी आए थे स्पेशली यहाँ पे, और बल्कि हमारे साथ साथ हमारी मैनेजमेंट में भी शामिल रहे थे। वीडियोस वगैरह सारी कैप्चर करते रहे थे। खुद भी ये वीडियोस बनाने का बड़ा शौक रखते हैं और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्होंने कवरेज की हुई है, वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। और अब इंटरनेशनली भी ये जाके वहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करेंगे। तो इफ्तिखार भाई का केस सबमिट किया हुआ था जापान का। एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, जापान ने अपने वीज़े का कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें ये पिंक पिंक सा और रेड रेड सा शेड ज़्यादा आ रहा है और इन्होंने पेपर जो है वो थोड़ा सा मजीद इसको बेहतर कर दिया है। तो ये पहली दफ़ा मैंने इस तरह का वीज़ा देखा है जापान का। इससे पहले जो आ रहे थे वो भी अच्छा वीज़ा था, लेकिन अब जो इन्होंने नई डेवलपमेंट लेकर आए इस वीज़े के अंदर, शायद सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा ऐड कर दिए उन्होंने, तो वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब इफ्तिखार भाई के साथ भी बात करेंगे कि इफ्तिखार भाई का कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस, लेकिन शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी भी सुनेंगे। ये ज़ीरो से स्टार्ट किया था इन्होंने जब मेरे पास आए थे, और कौन कौन सी कंट्री का इनका मैं अप्लाई करवाया और कामयाबियाँ भी मिली, रिफ्यूजल्स भी मिली, लेकिन जापान वीज़ा भी हमने हासिल कर लिया। लेकिन ये आए कैसे थे, कहाँ से ढूंढा, इफ्तिखार भाई से सारी बात करते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे चल के आपको एक बड़ी अहम बात भी बताएंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। ये लकी क्यों है उसके लिए भी आपके साथ एक और अच्छी बात शेयर की जाएगी। आप लोग भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इफ्तिखार भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आज माइक वगैरह अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे हम। तो इफ्तिखार भाई ये वीज़ा कितने दिनों में लग कर आया? भाई ये तकरीबन कोई 12-14 दिनों में आ गया। ये मैंने 20 को सबमिट कराया था पासपोर्ट। हाँ जी। तो 21 को वहाँ पे एम्बेसी में मेल आ गई थी कि आपका केस पहुँच गया। तो फिर कल उन्होंने मुझे कॉल की थी परसों, तो कल मैं कलेक्ट नहीं कर सका। अच्छा। तो फिर आज के मतलब है कि लाहौर से आके फिर मैंने ये कलेक्ट किया। इफ्तिखार भाई की अपॉइंटमेंट बड़ी अर्जेंट बेसिस पे ली गई थी। रात को अपॉइंटमेंट ली थी, सुबह इनकी अपॉइंटमेंट थी। रात को मैंने शेयर किया इनके साथ अपॉइंटमेंट लेटर और सुबह जाके उन्होंने केस जमा करा दिया। अब इनकी फाइल रेडी करके ऑलरेडी दी हुई थी। इस तरह से जल्दी जल्दी में केस सबमिट हुआ और इनका वीज़ा जो है वो लग कर आ गया। तो इफ्तिखार भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने मुझे कहाँ से दरियाफ्त किया था? जी भाई मेरे एक दोस्त है तो सलाउद्दीन, अच्छा, तो वो आपकी जानने वाले थे। उन्होंने मेरे ख्याल में आपसे कोई ना केस वगैरह करवाया था। ठीक है। तो मैं कनाडा का करवाना चाह रहा था, तो आपके ऑफिस में आया उनके साथ ना। तो तब अनलिकली आप वहाँ से आउट ऑफ कंट्री थे। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से किसी और के पास चला गया। सही। तो उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। मेरी फाइल भी वो कनाडा की उसने सबमिट कराई, तो उसने वो वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया। फिर आपके पास आया तो आपने कहा ये तो आपने किया ही गलत है, आप तो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। फिर आपने मुझे तुर्की का लगा के दिया वीज़ा, फिर आज़रबैजान का, वहाँ से मैंने टूर किया। फिर उसके बाद ये 22 में किया मेरे ख्याल में। हाँ, 22 में। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया आपके यहाँ से 1-2 कंट्री का और किया है। यूके की अभी रिएक्शन चल रही है। तो फिर यही है कि अभी जब मैंने ये क्या कहते हैं PR के वो मशवरे समझ किए, तो आपने कहा कि जी आप जापान ट्राई करो। फिर उसके बाद यानी कि सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ये जापान का वीज़ा आज मुझे मिल गया है। तो अब इसके साथ साथ साउथ कोरिया और ये हांगकॉन्ग वगैरह का भी इंशाल्लाह एक ही टूर में तीनों कंट्रीज से करूँगा। अब ये साउथ कोरिया और हांगकांग का वीज़ा इन्होंने अप्लाई करना है, वो सारी बात भी आप खुद ही बता दें। अभी हुआ क्या है? हुआ ये कि अली भाई के पास ये एक मैजिक बॉक्स है। ये मैंने कल परसों वीडियो में देखा, एक बंदा आया यहाँ पे, तो वो वहाँ से एक पर्ची निकाली। ये डिस्काउंट का है, किसी पे 30% लिखा हुआ है, किसी पे 75 है, किसी पे 50 है, और कुछ किस्मत है जिन पर 100% लिखा हुआ है। तो अली भाई ने कहा था कि ये आप एक पर्ची निकालें, तो आपके 2 वीज़े हैं तो आपको 2 निकालनी पड़ेगी। मैंने पहली पर्ची निकाली तो वो 100% पे निकल गई, वो यानी कि बगैर किसी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो
फिर अली भाई ने कहा कि मैंने कहा चलो यार एक से ही गुजारा हो जाए, दोनों का फ्री हो जाए। अली भाई कहते नहीं जी दूसरी चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने दूसरी खोली तो वो भी ना क्या कहते हैं फ्री निकली। तो अब ये इसमें 2 कलर थे, तो मैंने क्या किया, पहली दफ़ा जो मैंने उठाई तो ये कलर था, तो दूसरी दफ़ा उठाई तो मैंने कलर चेंज किया। मैंने कहा चलो अब कलर चेंज करते हैं, तो फिर दूसरी भी फ्री निकल आई। तो वैसे भी वही बात अली भाई वाली बात है कि ये ना आज का दिन मेरे लिए वाकई लकी है। पहले वीज़ा ग्रांट हुआ, फिर ये 2 हो गए। अली भाई से इसके अलावा भी अगर ये ना भी निकलती तो ये हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हमारी जितनी भी अली भाई बोलते हैं बस मैं इनके अकाउंट में करवाते। तो अली भाई ने आज तक मुझे ये नहीं बोला यार सरकार आपने ये काम क्यों करवाया। सीधी बात है, जो उनकी फीस होती है तो मैं 20-30 काम ही करवाता हूँ, ये नहीं है पूरे नहीं करवाता। लेकिन ये है कि इनकी बड़ा फन है कि इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि यार इफ्तिखार आपने ये मैंने आपको 40 बोले थे तो आपने 30 क्यों करवाए हैं या 20 क्यों करवाए। नहीं, ये भाई हैं, भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। और अल्लाह करे अल्लाह इनको, ये इस्लामाबाद ऑफिस में अपने भी आया था, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करवान करे। तो बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। और आपने भी अगर किसी बंदे ने कोई भी कहीं का भी वीज़ा लगवाना हो तो अली भाई से रब्ता करें। इस बॉक्स के अंदर 5 पर्चियां थी फ्री फाइल वाली, यानी 100% डिस्काउंट वाली। हम तकरीबन 3 दिन से बैठे हुए थे, 3 दिन से वो पर्ची एक भी नहीं निकल रही थी। कल भी हमने लोगों के साथ डील किया कि शायद उनमें से 75% भी निकला लोगों का, 60% भी निकला लोगों का। आज मेरा ख्याल था कि आज शायद कोई एक को किसी को जो है ना ये मिल जाएगा 100%, लेकिन पहली पर्ची आपने निकाली 100% निकल आया। मैंने कहा चलो दूसरी निकालते हैं, उसमें हमें कुछ मिल जाएगा। तो दूसरी निकाली, इन्होंने कलर चेंज किया, कहा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो कलर चेंज करके निकाली तो फिर 100% निकला। लेकिन ये इफ्तिखार भाई की जो है वो लक है। और ये जो इतने एतमाद के साथ आते हैं स्पेशली, और आके जो है वो मेरे पास वहाँ पे लाहौर में भी, आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद से क्योंकि पासपोर्ट मिलता है जापान का, वापस जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है पासपोर्ट यहाँ से मिलता है। ये रिसीव करने आए हुए थे रात को, इन्होंने मुझे बताया था कि ईमेल आ गया। मैंने कहा सुबह रिसीव करके आपने सीधा ऑफिस आ जाना। तो ऑफिस आए हैं तो ये इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हो गया। अब इंशाल्लाह इनका आगे साउथ कोरिया और हांगकॉन्ग का वीज़ा भी करेंगे। तो पैकेज नहीं लिया हुआ था, पैकेज भी हमारा चल रहा है साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग और जापान वाला 75,000 में। लेकिन हमारा पहले इरादा नहीं था, इनका सिर्फ इतना था कि मैं जापान का सिर्फ ट्रैवल कर लेता हूँ। लेकिन अभी बैठे बैठे इरादा बन गया था कि हांगकॉन्ग और साउथ कोरिया का भी जो है वो अप्लाई करना है। तो हांगकॉन्ग साउथ कोरिया भी अब इनके साथ ऐड करेंगे और इनका ट्रैवल कराएंगे। इफ्तिखार भाई कभी भी एप्लीकेशन जमा कराने में कोई मसले मसाइल हुए? नहीं अली भाई कोई भी नहीं, मतलब ये कि कोई मसला नहीं हुआ कि आप जब पहले वहाँ पे थे अलीबाबाद पे तब से मैं आपके साथ हूँ, भी अपना किया है तो कोई मसला नहीं है वहाँ पे। मतलब कि आपका स्टाफ है वहाँ पे, मूसा भाई हैं, वो बड़े मतलब है कि मतलब ये कि वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जब भी किसी को फ़ोन करो तो आगे से रिस्पांस मिलता है, ये बात नहीं है कि रिस्पांस नहीं मिलता। तो माशाल्लाह भाई कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है। अच्छा, थोड़ा सा प्रोफाइल के हवाले से भी पूछ लेंगे कि आपकी एक्चुअल मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस? मैं बिजनेस करता हूँ गुड्स ट्रांसपोर्ट का। गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और आपका ये कितना पुराना बिजनेस है? ये कोई मेरे ख्याल में मेरा बना 2009 से। 2009 से ठीक हो गया। तो आप अपने अकाउंट जो है वो बिजनेस और पर्सनल दोनों चला रहे हैं? दोनों चला रहे हैं और मैं दोनों ही सबमिट करवाता हूँ। दोनों ही सबमिट करवाते हैं, ठीक हो गया। तो ये इफ्तिखार भाई की जो है वो पर्सनल प्रोफाइल थी, मैरिड भी हैं, सोशल टाइज भी पूरे थे, स्टेटमेंट्स इनकी ठीक थी। वीज़ाज जो हैं वो इनके सिर्फ 2 लगे हुए थे पहले। एक इनका टर्की का, वो भी हमने किया था। अज़रबैजान का भी एक ही ट्रैवल में टर्की अज़रबैजान इनको ट्रैवल करवाया था। उसके बाद अब इनका जापान का, यूके का किया था लेकिन वो भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल उनका किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्यूज़ हुआ था और ये बताने में भी कोई आर नहीं है कि ये रिफ्यूज़ भी होते हैं, केस रिफ्यूज़ हुआ था लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल में दोबारा रिकन्सिडर करवाया है। इंशाल्लाह उसका भी जैसे ही रिजल्ट आएगा वो भी आपको बताएंगे। तो 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी और उसके बाद इनको ये जापान का, और ये लकी इस लिहाज से भी है मेरा ख्याल है जापान का पहला वीज़ा जो है ना वो इनको मिला इस तरह का, इस कलर का। शायद अब तक मैंने इससे पहले कहीं और किसी के पेज पे भी नहीं, और शायद अपने किसी और किसी भी क्लाइंट का इस तरह का वीज़ा नहीं देखा जिस तरह का इस तरह का ये वीज़ा है। तो इफ्तिखार भाई बड़े लकी साबित हुए हैं आज के दिन के लिए, और उम्मीद है ये आगे भी लकी रहेंगे जब ये ट्रैवल करके आएंगे और फिर इनके मजीद हम वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे। तो वो तमाम लोग जो कि कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हमसे कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।